मैं आपके बीच में अनुराग शास्त्री पितरों के बारे में कुछ ऐसे उपाय आपको बताऊंगा जिनको नाम मात्र करने से आपके पितृ सदैव वैकुंठ में निवास करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। आपको बताते हैं कि भाद्रपद की पूर्णमासी से श्राद्ध शुरू होते हैं और अश्विनी कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक चलते हैं। इसको हम कहते हैं पितृ पक्ष श्राद्ध एवं कनागत। तो हम बताते हैं आपको जैसे कि पितृ पक्ष में क्या करना चाहिए, कैसे अपने पितरों की मुक्ति करें और क्या उपाय करें जिनके आप सदैव पितृ देवता आपके प्रसन्न होंगे और वो सदैव वैकुंठ में निवास करेंगे। जब देवता वैकुंठ में निवास करेंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद देंगे तो आप होगी और चहुमुखी आपका निरंतर विकास होगा। तो जैसे हम बात करते हैं घर में नाना प्रकार के क्लेश रहते हैं, दुख रहते हैं, भाईचारे में झगड़ा रहता है, पति पत्नी में अनबन हो जाती है, कई बार किसी बात को लेकर हम भयभीत रहते हैं, चिंतित रहते हैं। हम भोजन करने समय बैठते हैं और भोजन हमें अच्छा ही लगता है, किसी प्रकार का हमारे अंदर रोग ग्रस्त हो जाता है और बीमारी कोई भी नहीं आती। तो कई बार हम भोजन करने चलते हैं तो उसमें बाल आदि निकल जाते हैं। तो ये है सब नाना प्रकार के पितृदोष के ही महादशाएं कहलाती हैं। तो हम आपको छोटा सा उपाय बताएंगे। एक तो गायत्री महायज्ञ करवाएं पितरों की शांति के लिए किसी वैदिक ब्राह्मण द्वारा। अगर जो आप वो भी नहीं करवा सकते हो तो तर्पण करवाएं। अगर जो आप वो भी नहीं करवा सकते हो तो अमावस्या के दिन प्रातःकाल किसी वैदिक ब्राह्मण के द्वारा पितरों के लिए 108 आहुति एवं हवन यज्ञ करें। अगर जो आप वो भी नहीं करवा सकते हो तो आपको मात्र एक लोटा लेना है। उस लोटे के अंदर गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और चावल और तिल डाल लें। पीपल के वृक्ष के पास जाकर के आपको अपने पितरों की शांति के लिए या जो अकाल मृत्यु हुई है उसकी शांति के लिए भगवान पीपल देवता से प्रार्थना करना है। पीपल में सभी देवी देवताओं का वास बताया गया है। अगर जो आप अपने मन से भाव से आप आराधना करते हुए उस जल को आप पीपल की जड़ों में डालोगे तो आपके सदैव पितृ प्रसन्न रहेंगे। और जिसके जैसे मान लो अपने घर में या परिवार में या गांव में किसी की मृत्यु होती है तो जो परिवार से मृत्यु होती है वो जो है पितृलोक को जाता है। तो उसके पूर्वज, अगर जो आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको पूर्वज मिलते हैं और तुमने गलत कर्म किए हैं तो आपको वो सराहना देते हैं, ताड़ते हैं, प्रताड़ित करते हैं। तो अच्छे कर्म जब आप करोगे जब भी वैकुंठ की प्राप्ति होगी। जब तक आप पितरों के बारों में हवन या ब्राह्मण को भोजन या गऊ को ग्रास, कौओं को ग्रास नहीं दोगे तो आपकी सदगति नहीं होगी। पितरों के बिना घर में कुछ नहीं। जब तक पितृ देवता आपके प्रसन्न रहेंगे तो आप सर्वज्ञ परिपूर्ण होंगे, सब चीज़ आपको सुखमय रहेंगी, किसी प्रकार की चिंतन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कहते हैं घर का शंकर मरे प्यासा बाहर करे जलधारा। घर के पितरों का भूखे बैठे तुम हरिद्वार घूम रहे हो, नाना प्रकार की यात्राएं कर रहे हो, उससे व्यर्थ है। पितरों के निमित्त अगर जो आप यज्ञ कर रहे हो, जैसे हरिद्वार हरि का द्वार है, आप हरिद्वार गंगा जी के तट पे जाओ, वहाँ पितृ श्राद्ध करो, नारायण बलि करो, हवन करो, गायत्री यज्ञ करो, विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करो, भागवत गीता का पाठ करो। ऐसे करने से आपके पितृ देवता सदैव वैकुंठ में निवास करते हैं। अगर जो आप गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है, ये आप तो आप 2 रुपए के चावल, 2 रुपए काले तिल और 2 रुपए के जो ले सकते हो, मात्र 50 ग्राम दूध लेकर और आप पीपल के वृक्ष पर तो चढ़ा ही सकते हो। इतना भी नहीं कर सकते तो मात्र एक जल का लोटा लेना है, थोड़ी सी डाब लेनी है और डाब से द्वारा आप पितरों को जलांजित अर्पण कर सकते हो। और अगर जो आपके पास पैसा है, धन भी है और परिपूर्ण हो तो गया जी जाओ। गया जी में पिंड दान करने से शास्त्र कहता है कि जितने दिन तक गया जी में पिंड दान कर, जितने भी आज तक ऋषियों के पिंड दान हुए हैं वो सदैव वैकुंठ में निवास करते हैं। पितृ क्या है? जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो अंगुष्ठ मात्र का शरीर यम के दूत उसको लेके आते हैं और उसमें उसको पहन कर ले जाते हैं। यम की यातनाएं वो देखता है कि मेरी पत्नी रो रही, मेरे बच्चे रो रहे हैं, परिवार के लोग दुखी हो रहे हैं, वो कहता है मेरे को छोड़ दो। आत्मा कभी मरती नहीं, सब कुछ जानता है, वो सुनता है और समझता है।
वो चले जाते हैं ऊपर लेकर के उनको। जैसे मनुष्य नाना प्रकार के कर्म करता है, कर्मों द्वारा उसको भोग भोगने पड़ते हैं। तो आप भी अगर जो अपने पितरों की शांति के लिए यज्ञ वगैरह करवाते रहोगे, जलांजलि देते रहोगे, विष्णु सहस्त्र नाम गीता का पाठ करते रहोगे, ब्राह्मण को भोजन करवाते रहोगे, गौ की सेवा करते रहोगे, तो सदैव आपके पितृलोक में पितृ देवता आपको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथेगा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। आपा किसकी संतान है? पूर्वजों की। अगर जो अपने पूर्वजों को आपा कुछ नहीं दे सकते हैं, एक रोटी एक मीठा अगर जो नहीं खिला सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? इसीलिए कहते हैं पित्त पक्ष, विशेष रूप से पित्त पक्ष श्राद्ध अश्विनी मास में बताया गया है। ये विशेषकर भगवान भी, देवता भी, मनुष्य भी पितरों के लिए करने से भवसागर से पार होते हैं। इसीलिए इनके 15 दिन बताए गए हैं कि जिस तिथि में जिसकी मृत्यु हुई है, उसी तिथि में उसको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उसी दिन अगर जो आपके पास पैसे हैं तो हवन यज्ञ भी करना चाहिए। ऐसे से नाना प्रकार के कर्म करने से मनुष्य भवसागर से छूटता है और उसको पितर बहुत सा आशीर्वाद देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री।